Good morning, everyone. So, as you know, our topic conductivity of a semiconductor is finished. तो ये जो हमारा अभी चल रहा है पीएन जंक्शन जो स्टार्ट होगा अभी, दैट इज़ ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक. कंडक्टिविटी को हमने फिनिश कर लिया था. पीएन जंक्शन लास्ट टॉपिक होने के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लॉन्ग टॉपिक इज़. तो सेमीकंडक्टर जो है वो जो आपका सेमीकंडक्टर है उसमें पीएन जंक्शन एक डिवाइस का नाम है. वो डिवाइस ऐसी है जिसमें सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. बल्कि ये कहें हम सेमीकंडक्टर्स का जो स्पेशल एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन, वही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइस है. तो अभी तक आपने पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं करंट कंडक्ट कराने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइस अगर आपसे पूछी जाती है तो दैट इज़ ओनली द पीएन जंक्शन. ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक बार मैं बता दे रही हूँ. लास्ट रिलेशन कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों का मिक्स्ड है. तो मैंने कहा था आपसे ये वाला जो रिलेशन आ रहा है, अगर आपसे रेजिस्टिविटी का रिलेशन पूछा जाता है या न्यूमेरिकल्स में रेजिस्टिविटी पूछी जाती है, तो आप क्या करेंगे, ये 1/ρ जो आ रहा है, टेक केयर ऑफ सिंबल, ये पी नहीं है, रो है. तो 1/ρ जो आ रहा है, इसको आप रिलेशन को रिवर्स कर लेंगे. अगर आपको रो फाइंड करना होगा तो रो इज इक्वल टू 1/दिस वैल्यू ई एंड इन ब्रैकेट एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच. तो 1/ρ जो है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी. तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, सिग्मा. ये रिलेशन किसका है, सिग्मा का है. क्वेश्चन नंबर 7. तो अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन की. अभी तक आपने क्या पढ़ा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और क्या पढ़ा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर. मतलब अलग अलग दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिए हैं. पी टाइप यानी कि आपका वो सेमीकंडक्टर था जिसमें कि आपको मिल रहे थे होल्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो इसलिए उसको पॉजिटिव टाइप, पी का मतलब बताया भी था मैंने, पॉजिटिव टाइप. और एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें कि मिल रहे थे आपको इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसलिए उसका नाम नेगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर था. अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हम अगर बात करें पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की, तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, इज दिस सेमीकंडक्टर हैविंग चार्ज, इस पे कोई साइन, कोई चार्ज है. इसका मतलब पी टाइप पूछा जा रहा है आपसे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है. तो मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गिव द आंसर कि पी टाइप का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. बट दिस आंसर इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए नहीं है कि उस पर प्लस चार्ज है, बल्कि उसका नाम पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए दिया गया था कि उसके पास होल्स, यानी कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पार्टिकल यहाँ ट्रीट किया जा रहा है, वो एक्सेस में है. लेकिन अगर आप याद करेंगे कैसे बने थे, कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था पी टाइप का या एन टाइप का, तो आपको याद होगा कि ये कहा गया था कि जो प्योर सेमीकंडक्टर एटम होता है, जो गिवन प्योर सेमीकंडक्टर एटम है, चाहे वो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, तो हमारे पास क्या था, प्योर सेमीकंडक्टर एटम. उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो 4 थे. ठीक है, अब उसमें ऐड क्या किया गया था, उसमें ऐड किया गया था इम्प्योरिटी एटम. पी टाइप बनाने के लिए ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम. तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 3. एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी और उसी की वजह से क्या हुआ था कि होल जो है वो फ्री हो गया था कंडक्शन के लिए. लेकिन आप टेक केयर ऑफ दिस कि क्या होता है इसमें कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए जब हम जिनको मिक्स करते हैं, उन दोनों को हमने आयंस नहीं कहा है, एटम्स कहा है. पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो हमारे पास गिवन सेमीकंडक्टर था, सिलिकॉन या जर्मेनियम, वो भी एटम था, और जो हमने ऐड किया है इम्प्योरिटी, वो भी एटम था. तो जब हम दो एटम्स को मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है. चार्ज तब आता है जब उससे इलेक्ट्रॉन या होल को रिलीज़ किया जाता है. तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है, ना ही हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराया है. तो इसलिए दोनों कंडीशन में क्या होगा कि पी टाइप या एन टाइप जो भी सेमीकंडक्टर होगा, इसका मतलब उसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है और ना ही होल्स की एक्सेस है, बस फ्री चार्ज कैरियर्स, एज अ फ्री चार्ज कैरियर्स
प्रोवाइड कराए गए हैं इलेक्ट्रॉन या होल, तो इसलिए उन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है क्योंकि वो एटम्स हैं, आयंस नहीं है। पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है, लेकिन उनमें आयंस की प्रेजेंस नहीं है बल्कि किसकी प्रेजेंस है, एटम्स की प्रेजेंस है। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अभी भी अगर किसी को डाउट हो, किसी को प्रॉब्लम हो कि ऐसा क्यों है, एक्सप्लेनेशन में समझ नहीं आया, तो दे कैन शेयर देयर प्रॉब्लम्स। ओके, सेंड मी अ मैसेज, देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है रीजनिंग में आ भी जाए। तो एक चीज़ तो ये है। ओके, अब दूसरी बात यहाँ लिखा है पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन से माइंड में आएगा कि पी एन जंक्शन एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। जब दोनों को मिला दिया, यहाँ लिखा भी है देखिए, इसका नाम एन लिखा है ना, और इधर लिखा है पी रीजन। तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है आपके पास और एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से अगर मैं डायग्राम में शो करूँ, सो लुक हियर, ये पीस है पी और ये इधर पीस है एन। ठीक है, तो पी और एन को आपने मिक्स कर दिया तो बीच में क्या बन गया, जंक्शन बन गया। इसी को तो जंक्शन बोलते हैं। तो पी एन जंक्शन का मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, पी और एन को मिक्स करने से जो बीच में जंक्शन बना। मगर बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें स्टडी तो ये कराया जाता है, मीन्स आप एकेडमिक लेवल पर स्टडी कर रहे हैं तो आपको पी एन जंक्शन में इस तरह से बताया जाएगा कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो जंक्शन होता है उसको पी एन जंक्शन कहते हैं। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है कि पी एन जंक्शन ऐसे नहीं बनता है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और दोनों को इस तरह से जैसे सपोज दैट आप सोच रहे हैं कि बीच में ग्लू लगा के और उनको स्टिक कर दिया। दिस इज़ नॉट सो। ये इंजीनियरिंग का टर्म है। कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, फैब्रिकेट कैसे किया जाता है, पढ़ना तो नहीं है आपको, लेकिन जब तक आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को फैब्रिकेट कैसे किया जाता है, एक ही क्रिस्टल में कैसे करके पी एन जंक्शन बनाया जाता है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर हम पी टाइप और एन टाइप जो अलग अलग हमने सेमीकंडक्टर बनाए थे, इसमें हमने ऐड किए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और दोनों को मिक्स कर दिया, अगर ऐसे करके जोड़ दिया तो क्या होगा कि जंक्शन यहाँ पर जहाँ पर हमने जोड़ा है वहाँ पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं, एयर के पार्टिकल्स आ सकते हैं, कोई फॉरेन एटम्स आ सकते हैं। तो जिस तरह की प्योरिटी हमें चाहिए है जंक्शन पे, जिस तरह के एटम्स हमें जंक्शन पे एटम टू एटम हमें जो है वो कनेक्शन चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इनको बनाते कैसे हैं, पिछली बार भी आया था कि इम्प्योरिटीज़ जैसे ऐड की थी तो प्रोसेस होता है हीट करने का, मेल्ट करने का प्रोसेस होता है। तो एक तरीका तो ये है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को जो है हीट अप करके उसमें जो है वो एन टाइप इम्प्योरिटीज़ को मेल्ट कर दिया, और फिर जो है उसको जब ये पूरा इस तरह का क्रिस्टल, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा है ट्रांसफॉर्मर में कि इस तरह का जब ये बन जाता है तो उनकी जो है वो इस तरह से वेफर्स कट कर ली जाती हैं। तो यहाँ पर इस जगह पे जो है हमें ऑलरेडी एक जंक्शन मिल जाता है। एक तरीका ये है, या बहुत आसान अगर आप तरीका पता करना चाहें तो वो एक आसान तरीका ये हो सकता है कि एक ही सेमीकंडक्टर था, पूरा एक ही क्रिस्टल था, उसमें इस साइड जो है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एडअप कर दी और इस साइड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडअप कर दी। तो क्रिस्टल एक ही था, तो क्या होगा कि एक ही क्रिस्टल में जब आप इम्प्योरिटी अलग अलग ऐड करेंगे तो यहाँ जंक्शन पे जो है वो कोई अदर इम्प्योरिटी एटम नहीं आ सकते, पी टाइप और एन टाइप सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो जो इस तरह से बनता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिक्स करने से जो यहाँ पर इस जगह पे जंक्शन तैयार होकर आता है, तो उस जंक्शन के थ्रू ही करंट का कंडक्शन होता है। पी के होल और एन के इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह का होता है। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं डेफिनेशन। इट इज़ अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ वही लिखा है डेफिनेशन में कि एक सिंगल क्रिस्टल में आधी साइड में जो है इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट ऐड कर दी है और आधी वाली साइड में पेंटावेलेंट ऐड कर दी है, तो उससे बनकर ये तैयार हुआ। तो सिंगल क्रिस्टल है जर्मेनियम या सिलिकॉन का, और वो क्या किया है, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है। इट इज़ अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन के बाद में आपको लिखना है डोप्ड। ठीक है, एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा, डोप्ड। डोप्ड इन सच अ मैनर
that 1/2 portion of it acts as p type semiconductor एंड द अदर हाफ एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक साइड जो है आपकी पी टाइप बन जाती है, इस तरह से डॉपिंग की कि एक साइड पी टाइप बन गई, दूसरी साइड एन टाइप बन गई। तो डेफिनेशन लिखनी है, बट कॉन्सेप्ट अब आपके माइंड में आ गया कि कैसे करके इसको फैब्रिकेट करते हैं। अब देखिए ये अनबाइस्ड पी एन जंक्शन। अनबाइस्ड पी एन जंक्शन का मतलब बायसिंग या अनबाइस्ड या बाइस्ड का मतलब क्या हुआ? बायसिंग का मतलब है यहाँ पर उसकी वर्किंग से कि ये वर्क कैसे करता है। लेकिन अनबायस्ड, यहाँ पर अनबायस्ड का मतलब हमें बस कंस्ट्रक्शन समझना है कि ये जो कंस्ट्रक्ट होके आया है हमारे सामने, फिर आइडियली ये कैसे वर्क करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, होल किधर चलेंगे। जो पूरी तरह से वर्किंग है, कितना वोल्टेज देगा, कितनी करंट प्रोवाइड कराएगा, वो कहलाती है बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। तो अनबायस्ड का मतलब हमें वर्किंग से पहले का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखना है कि इसमें किस तरह से आइडियली इसको वर्क करना चाहिए। ओके, तो उसके लिए मुझे आपको डायग्राम जो है वो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए मैं पहले डायग्राम को यहाँ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बाद में मैं बाकी चीज़ें देखूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ में अगर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये रीजन कौन सा है, एन टाइप है, ठीक है, ये पी टाइप है। तो पी एन जंक्शन में पहले इन्होंने इधर जो दिखाया है वो एन टाइप दिखा दिया है, और यहाँ जो दिखाया है वो पी टाइप है। आप कैसे भी बना सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर ही एन बनाना है। आपको पी एन पढ़ने में आसानी हो रही है ना, तो आप इधर पी बना लीजिए, इधर एन बना लीजिए, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। तो फिलहाल जैसा बना है मैं उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ इधर क्या है, एन टाइप, और इधर क्या है, पी टाइप। तो एन टाइप का मतलब, एन टाइप नेगेटिव टाइप, कौन से एक्स्ट्रा जो चार्ज कैरियर हैं, जो एक्सेस में है, वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि यहाँ पर जो है ये नेगेटिव नेगेटिव दिखाए गए हैं, इलेक्ट्रॉन है। बीच में प्लस के साइन भी बने हैं, उनकी बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ। सर्कल में क्यों बने हैं प्लस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको देखना है एन टाइप है, नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, ओके। एक काम और कर सकते हैं आप, कि आपको याद होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कहा जाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो होंगे उसमें। सारे के सारे तो इलेक्ट्रॉन हैं नहीं, कुछ होल्स भी होंगे। तो यहाँ आप चाहें तो छोटे छोटे कुछ होल्स भी, बहुत कम, माइनॉरिटी का मतलब 2-3 दिखा दिए बहुत हैं, ओके। इसी तरह से अगर हम बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन से हैं, होल्स। तो देखिए ये प्लस 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 साइन लगा है ना, ये मेजॉरिटी। माइनस भी आप दिखा सकते हैं थोड़े से, 1 2 3। इन माइनस की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जो सर्कल में, वो चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी। अभी मैं उसको बिल्कुल नहीं समझा रही हूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। बस मैं बेस समझा रही हूँ कि ये आपका जो है वो एन टाइप है, तो उसमें नेगेटिव दिखाना है। 3-4 आप होल दिखा सकते हैं। दूसरा मैं बता रही हूँ कि ये जो है आपका पी टाइप है, इसमें मेजॉरिटी में प्लस हैं, आप 2-3 यहाँ माइनस दिखा सकते हैं, ओके। लेकिन प्लस माइनस दिखाने से बेटर तरीका ये है, जैसे मैं अगर यहाँ दिखाई दूँ एक कंस्ट्रक्शन करके, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो जंक्शन है, ठीक है। मैंने देखिए इधर आपकी आसानी के लिए पी ही ले लिया है, पी एन जंक्शन है ना, इधर एन ले लिया है। तो पी का मतलब इधर मेजॉरिटी में कौन से होंगे, होल्स, ठीक है। ये जो मेरे ब्लैंक सर्कल्स जो हैं वो क्या हैं, होल्स हैं। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे ये जो फील्ड सर्कल्स हैं ना, इस तरह से मैं बना दे रही हूँ। फील्ड सर्कल्स जो हैं ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास थोड़े इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैंने देखिए 2 दिखा दिए हैं। इसके पास थोड़े होल हो सकते हैं, तो मैंने ये 2 यहाँ दिखा दिए हैं, ठीक है। इतनी बात मैं कर रही हूँ, ये पी है, ये एन है। अब क्या होता है, आगे की बात करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास टाइम भी होना चाहिए उतना। आगे की बात ये है कि सबसे पहले अब क्या होता है, अब होता ये है कि अभी यहाँ पर कोई भी जंक्शन नहीं है। अभी यहाँ पर कोई भी ऐसी थिकनेस वाली लेयर नहीं बनी है। मैं ये दिखा दे रही हूँ, यहाँ पे जंक्शन हुआ, ठीक है। और मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए यहाँ तक होल है और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बीच में एक लाइन है, वो लाइन बता रही है कि यहाँ पे से रीजन डिवाइड होगा, वॉल बनी है। तो यहाँ के जो होल हैं और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे नेचुरली, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगते हैं, होल्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स है, इस साइड में होल्स हैं। तो होल किधर जाएंगे, राइट साइड में, और इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, लेफ्ट साइड में।
तो हम करंट जो हमारी होती है कन्वेंशनल करंट, उसकी डायरेक्शन हम कैसी ऑब्जर्व करते हैं, प्लस से माइनस। तो जब ऑटोमेटिकली नेचुरली बिना किसी करंट के, बिना किसी बैटरी लगाए, आपने बैटरी तो कोई लगाई नहीं है, अगर सिर्फ इस तरह से फैब्रिकेट ही कर दिया है, तो क्या होगा कि होल इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन होल की तरफ जाने लगेंगे। करंट की डायरेक्शन अगर आप दिखाना चाहें तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरह से होगी, क्लॉकवाइज, राइट साइड में। तो जब हम ऐसे जंक्शन तैयार कर देते हैं तो क्या होता है, उस जंक्शन पे से क्रॉस कर करके ये जो हैं आपके पार्टिकल्स, चार्ज कैरियर्स एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं और उसकी वजह से करंट फ्लो होने लगती है। और करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, प्लस से माइनस, यानी कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, पी से एन रीजन की तरफ। तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, डिफ्यूज़न। मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज़ हो जा रहे हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब एक होल से मिलेगा तो डिफ्यूज़ हो जाएगा ना, डिफ्यूज़ होने का मतलब एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलेंगे तो चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन की वजह से जो करंट फ्लो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में, उस करंट का नाम होता है डिफ्यूजन करंट। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है समझने में। एक साइड पॉजिटिव पार्टिकल है, एक साइड नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ चलने लगते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो कहला रहा है डिफ्यूजन, एक दूसरे में मिल जा रहे हैं, इसलिए करंट का नाम है डिफ्यूजन करंट। ओके, तो एक वर्ड आपको डिफ्यूजन समझ में आया और एक वर्ड समझ में आया डिफ्यूजन करंट। तो आज मैं यहीं तक एक्सप्लेन कर रही हूँ, कल इसके आगे से होगा। ओके, थैंक यू।